हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। और अब एक नई शुरुआत कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 1.1 बताने जा रहे हैं। और सभी चीज़ें बहुत आराम से चलते जाएंगे, शुरू से लेकर चलेंगे। और ये जो पूरी प्रश्नावली हम बताने वाले हैं वो NCERT की किताब से बताने वाले हैं। अरिहंत प्रकाशन की किताब से भी सभी प्रश्न कराएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में, अगले वीडियो में उसी से संबंधित रहेगा। सारी चीज़ें बाकायदा चलेंगी, हर एक किताब से संबंधित अलग अलग तरीके से चलेगी और उनसे संबंधित एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, जिसके ज़रिए आप उस पर्टिकुलर किताब से संबंधित वीडियोस जाकर उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे वास्तविक संख्याओं की, जो कि है अध्याय का नाम। इसके लिए पहली प्रश्नावली जो 1.1 पढ़ानी है, उससे संबंधित जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि नाम है इसका, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं तो संख्याओं से संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं। कक्षा 9 की जो किताब थी उसमें आपको संख्याओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है कि संख्याएं कितनी प्रकार की कुछ होती हैं। उसी में थोड़ी सी जानकारी और बढ़ाई जा रही है वास्तविक संख्याओं को लेकर के। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब की, जो गणित में जो भी पढ़ने के लिए मिलती है संख्याएं, सब की सब संख्याएं हैं, वो ये रही संख्याएं। संख्याओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक जिन्हें आपको पढ़ना है, काल्पनिक जो आप 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, काल्पनिक के बारे में आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। कक्षा 11 में वो बाकायदा एक चैप्टर आएगा, समृद्ध संख्याएं, और वो अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करेगा कि मैं कौन हूँ। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्या अभी तक इतना समझ लीजिए, अभी तक जितनी भी संख्या आपने पढ़ी हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं ही पढ़ी हैं। तो वास्तविक में दो चीज़ें आती हैं, परमेय और अपरमेय। परमेय जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परमेय कहा जाएगा। जिनको नहीं लिखा जा सकता उन्हें अपरमेय कहा जाएगा। ठीक है, अपरमेय के अंतर्गत आ जाएंगे √3, √2 ऐसे संबंधित ये चीज़ें, जिनको विस्तार करते जब चले जाएंगे तो देखिए, शांत अशांत आपने पढ़ा है, उसी से संबंधित ये भी है। अपरमेय मतलब कि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार जो होता है वो अपरमेय ही होता है। अब अगर आप नहीं जानते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें खुलती जाएंगी। अभी अचानक से सब कुछ एक साथ बता देना थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार जो होता है, तो दशमलव के बाद जो जिनका अंत नहीं होता और साथ में लगता है कि कोई भी गिनती रिपीट नहीं कर रही है, वो होती है अपरमेय संख्याएं, या फिर अंडर रूट के अंदर जो भी मिलती हैं। आगे बात करेंगे, परमेय संख्या दो प्रकार की होती है, अपरमेय और किसी प्रकार का उसमें कैटेगराइज नहीं किया गया है। परमेय दो प्रकार से बांटे जाते हैं, पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक इन्हें पूरी संख्याएं कहा जाता है। संख्या रेखा पे आमतौर पर पूर्णांक को ही हम प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक में आ जाता है 0, 1, 2, 3, 4 धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3 अनंत की ओर आगे जाइए तो ये पूरी गिनती क्या होती है, पूर्णांक कहलाती है। अपूर्णांक जो पूर्णांक नहीं है, आधा, पौना, ढाई जो कुछ बनते हैं वो अपूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 1/2 आ गया, ये अपूर्णांक के अंतर्गत आएगा। वो परमेय तो है पर पूर्णांक पूरा अंक नहीं है। ठीक है, तो पूर्णांक में 1, 2, 3, 4 आ जाएंगे। अपूर्णांक में 1/2 रख सकते हैं आप। ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो अपूर्णांक होती हैं। पूर्णांक को भी 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक धन पूर्णांक होता है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे बढ़ता जाता है। दूसरा होता है शून्य, जो कि 0 होता है। वो तो न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक होता है। शून्य जो होता है ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋण पूर्णांक जो होता है, तो शून्य से कम जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सबकी सब क्या कहलाती हैं, ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। -1, -2, -3, -4। यहाँ पे कैटेगराइज ये भी किया जाता है कि मतलब धन पूर्णांक आप किन्हें कहा जाए, किन्हें कहेंगे, तो शून्य से ज़्यादा, शून्य से अधिक जो भी संख्याएं होंगी उन्हें धन पूर्णांक कहेंगे। शून्य से कम जो भी पूर्णांक मिलेंगे वो ऋण पूर्णांक कहलाएंगे। शून्य ना तो धन पूर्णांक होता है ना ही ऋण पूर्णांक होता है। तो संख्याओं के बारे में आपने जान लिया हल्का हल्का सा। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप पहले से जानते हैं, उनके बारे में मैंने बस आपको एक बार बता दिया है। ठीक है, आगे जो मुख्य रूप से जानने को इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली के जानने के लिए ज़रूरत है, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जब नाम सुनेंगे तो बहुत भारी भारी सा लगता है, पर ऐसा है कुछ नहीं। आपने बहुत पहले जब भाग आपने सबसे पहली बार सीखा था, भाग करना कब सीखा था आपने, 3री 4थी क्लास में आपने भाग करना सीख लिया था। ठीक है, दूसरी में ही सीख लिया होगा। तो जब भाग करना सीखा था तभी आपको बताया गया था कि भाग आपका सही है कि नहीं है,
भाग सही है कि गलत है वो चेक करने का तरीका बताया गया था, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये जो तरीका बताया गया था यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो आपको बताया गया था। फॉर एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जैसे कि हमने 2 से भाग किया 5 को, ठीक है। अब 2 एकन्नम 2 अगर हम कर देते हैं तो हमको शेषफल कितना मिलेगा 3। क्या ये हमारा भाग सही है? अगर ये चेक करना है तो हमें बड़े आराम से यही सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे। भाज्य यानी कि 5 बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, भाजक भागफल, ठीक है, जोड़ेंगे, गुणा करेंगे 2 एकन्नम 2 और प्लस शेषफल 3 जोड़ेंगे, कितना मिल जाएगा 5। ये तो सही हो रहा है बट थोड़ी सी चीज़ गलत हो सकती है। ये एक ही अंक का है, जब आगे बहुत सारे अंक में आ जाता है तब गलती हो सकती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 2 52 ले लेते हैं तब की बात आ जाएगी। आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 आप उतारेंगे, अब 2 का पहाड़ा कितनी बार ले जाएंगे, अब गलती होगी। एक अंक का था वो 2 बड़ा आसानी से सही भी हो जा रहा था, अब कितनी बार ले जाएंगे 16 बार ले जाएंगे, 16 तो नहीं 32 होता है, 16 बार ले जाएंगे, ठीक है, कट जाएगा। तो 116 दुनिया कितना आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी गिनती मिल जाएगी और उसमें शेषफल 0 को जोड़ने के बाद भी 52 नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे गलती हो रही है, तो गलती यही आपको समझनी है कि हम जहाँ पे गलती कर रहे हैं इसका प्रयोग तभी हमने किया और हमें पता चला कि हमारा भाग गलत है। तो 2 दुनिया 4 बच गया 1। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस बनी, ये पूरा जो तरीका रहा इसमें, हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए भागफल है, ये भाजक है, इन दोनों का गुणा 2 दुनिया 4 हो गया, शेषफल उसमें 1 जोड़ दिया तो 5 हो गया, किसके बराबर, भाज्य के बराबर। तो भाज्य बराबर भाजक होते हैं भागफल प्लस शेषफल, ये जो मिलता है यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसी का प्रयोग करके हमें यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के सवाल हल करनी है, साथ में मासा भी निकालना है। तो इन्हीं चीज़ों को कुछ विशेष रूप से इस प्रकार से लिखा जाता है, भाज्य ए है, भाजक बी है, भागफल क्यू है। भागफल को अंग्रेजी में क्वांटेंट ऐसे कुछ करके कहा जाता है, मैं उसका उच्चारण भी नहीं कर पाता। क्यू से रिप्रेजेंट होता है, क्यू से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे भागफल को क्यू से दिखाया जाता है और शेषफल जो रिमाइंडर होता है उसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ में आपको एक हिस्सा ये भी लिखा हुआ मिलेगा जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि आर की वैल्यू बी से हमेशा छोटी रहेगी, 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो सकती है, ठीक है। आर की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी है और बी से छोटी, यानी कि भाजक यानी भाग देने वाले से हमेशा शेषफल छोटा ही मिलेगा, यानी कि भाग देने वाला यहाँ पे संख्या 2 है और 1 शेषफल है, तो 2 से हमेशा कम ही मिलेगा ये गिनती, या तो हो सकता है 0 हो जाए या तो 1 हो जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये ही रहे यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मुख्य बातें और इसी पे आधारित कुछ प्रश्न हमें करने हैं। तो चलिए प्रश्नावली पे चलते हैं और देखते हैं क्या कौन से प्रश्न हैं। सो दोस्तों आप प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नावली के पहले प्रश्न को, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके मासा ज्ञात करने के बारे में कहा जा रहा है, आपको मासा ज्ञात करना है। तो शुरुआत करेंगे, पहले प्रश्न को देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है, 135 और 225। 135 जो गिनती है वो छोटी है किससे, 225 से। तो हमें क्या करना है, 135 से 225 को भाग करना है। 135 से भाग किया 225 में कितनी बारी जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखने का तरीका बहुत छोटा सा बात, पीछे वाली गिनती छोड़ दी, भाई आगे की गिनती ले रही है हमने 13, 13 दूनी 26, 26 जो होता है ये आगे वाली गिनती देख रहे हैं 22 है, उससे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो एक ही बार जाएगा। ये अंदाज़ा लगाने का तरीका ही है, एक ही बार गया। 135 यहाँ पे लिखा, घटाना करते हैं, 0 मिल गया, 12 में से 3 गया, 9 मिल गया, 1 में गया, खत्म होगी बात, इतना सब कुछ मिल गया हमको। तो यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो 225 बराबर क्या है, 135 गुणते 1 प्लस 90 मिला है, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। वहाँ वाला जो, ओहो मैंने तो मिटा दिया था, सॉरी। तो 135 से भाग किया तो 135 भाजक है, भागफल 1 है, शेषफल 90 है और भाज्य कितना है 225 है। तो 225 बराबर 135 गुणते 1 प्लस 90, शेषफल कितना मिला है, यहाँ पे हमें जो शेषफल मिला है वो क्या मिला है 90, लेकिन ये जो 90 है वो 0 के बराबर तो नहीं है, हमको 0 चाहिए था। शेषफल जब 0 मिल जाए तब मासा में मिल जाएगा, ठीक है। शेषफल हमें 90 मिला है, तो फिर से शुरू करेंगे, पुनः क्या करना है, 90 से 135 को भाग करना। अब
90 से भाग करना है 135 में, और 90 का 90, जाहिर सी बात है ज़्यादा जाएगा नहीं, यहाँ पे 5 आएगा, 13 में से 9 गया, 4 मिल गया। तो यहाँ पे मिल जाता है 135 बराबर 90 गुणते 1 प्लस 45 मिल जाता है। और हमको फिर से पता चलता है कि हमारा जो शेषफल है, जो हमारा शेषफल है वो हमको 45 मिला है 0 के बराबर, तो वो है ही नहीं, वो 0 है ही नहीं। तो फिर से प्रयास करना है, फिर से एक बार करना है, ठीक है। अब की बार 45 से भाग करना होगा, तो फ्रेम में आ जाएगा और 45 से अब की बार भाग करेंगे 90 को। 45 दुनिया 90 होता है और ये पूरा पूरा कट गया। हमको यहाँ पे मिल गया है कि 90 बराबर क्या मिल गया है, 45 गुणते 2 बराबर प्लस 0 मिल गया है। शेषफल कितना मिल गया है, शेषफल जो हमको चाहिए था वो 0 मिल गया है। शेषफल हमारा 0 मिल गया। तो हमारा जो भाजक है, ये जो भाजक है वही हमारा है मासा। तो मासा जो हमें चाहिए था वो हमको क्या मिल गया है, 45 मिल गया है। यही हमारा उत्तर हो गया। मासा कितना मिल गया, 45 मिल गया है, यही हमारा उत्तर है। और समझ में आ गया, उस प्रश्न पे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे गिनती बड़ी है थोड़ी सी। तो भाई देखो 196 से हमको भाग करना होगा इसमें, क्योंकि 196 तो छोटा है। अब डिटेल पूरी बहुत अच्छे से वैसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा हल्के हल्के में निपटा देंगे। तो 300 क्या लिखा है, इक्यावन सैकड़ा हज़ार 38,222 है, 38,220 है। तो ये कितनी बार जाएगा, एक साथ इकट्ठा। यहाँ पे सवाल मुश्किल ये होती है कि सर इसको इकट्ठा किया जाए कि हम टुकड़ों टुकड़ों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाग करके आप शेषफल ज्ञात करना है आपको बस। तो भाग करके देखो, 19 दुनिया 38, हम देखो 3 गिनतियाँ ले रहे हैं, 19 दुनिया 38 2 बार ले जाएंगे तब फिर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि शायद दुनिया 12 हो रहा है तब एक आध गिनती ज़्यादा हो जाएगी, तो एक ही बार जाएगा फिलहाल। तो यहाँ पे 196 आ जाएगा, घटाएंगे 12 में से 6 गया, 6 मिल जाएगा। 7 है, हंसी लेंगे 17, 17 में से 9 गया तो हमें क्या मिल जाएगा 8, और ये बचा है 2, 2 में से 1 गया, 1 बच गया, और अगली गिनती 2 उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा, भाग करो, बल पहाड़ा पड़ो भैया। 19 देख रहे हैं और यहाँ पे 186 देख रहे हैं। 19 2 3 17, 19 2 3 57, 1976, 1995, 19 छक्का 114, 19 7 133, 19 8 152, 19 9 9 बार जाएगा ये। लो 9 बार लेके जाते हैं क्योंकि कम तो पढ़ने वाला नहीं है। 9 छक 54 का 4 हो गया, हंसी लगे 5। अब आप कहोगे कि ये कितना ऐसे क्यों, कैसे चेक किया इन्होंने, तो थोड़ा सा मतलब पहाड़ा पढ़ के ऐसे ट्राई करो कि कितनी बार जा सकता है। 196 पहाड़ा तो हम पढ़ नहीं सकते, हमने 19 का पहाड़ा पढ़ा और पीछे हमने एक गिनती यहाँ पे छोड़ी थी, एक गिनती छोड़ करके ट्राई किया, तो कितनी बार जा सकता है। तो हमको लगा कि 9 बार तक जा सकता है। अगर 9 बार तक बात नहीं बनेगी तो हम 8 बार ले जाएंगे, कम कर सकते हैं, ठीक है, एक बार ट्राई तो करेंगे। तो 9 छक 54, हंसी लगे 5, 9 9 81, 5 86, हंसी लगे 8, 9 1 9 9 और 8 जोड़ने पर 9 8 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। घटाएंगे 12 में से 4 गया तो 8 4 12 होता है। यहाँ पे बचेगा 5, हंसी लेंगे 15, 15 में से 6 गया 9 हो गया। यहाँ पे वाली गिनती कट गई, 7 बचा था, 7 में 7 गया खत्म। अगला वाला गिनती 0 बचा है वो उतार लेंगे। तो अब ये कितनी बार जाएगा, फिर से चेक ट्राई करेंगे। देखो पीछे वाली गिनती हमने 6 और ये 0 छोड़ दिया। 19 का पहाड़ पड़ा, 98 से ज़्यादा नहीं जाए, लगभग में पहुंच जाए। तो 19 2 38, 19 3 57, 19 4 76, 19 5 95, 5 बार जा रहा है लगभग में, ठीक है, लगभग में 5 बार अगर एक बार को ट्राई करें तो क्या होता है, 5 6 30 का 0 यहाँ से लगे 3, अब 5 9 45, 45 46 47 48, 48 का 8 यहाँ से लगे 4, और 5 का 9 5, 5 4 9, ये पूरा पूरा कट गया। तो 196 से भाग देने पे पूरी पूरी गिनती कट गई। शेषफल यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। आखिर तक हमने शेषफल लाने की कोशिश की, ट्राई किया, बट शेषफल कुछ मिला ही नहीं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारा भाग यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है, जो चाहिए था वो मिल चुका है। क्या मिल गया है, 38 22 0। ये जो है भाज्य, ये भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक 196 गुणित भागफल 195 प्लस शेषफल लड्डू
जीरो। शेष फल क्या मिल गया, शेष फल हमारा मिल गया है, शेष फल हमारा मिल गया है जीरो। जब शेष फल जीरो मिल गया तो भाजक कौन है, वही हमारा मासा हो जाएगा। तो मासा बराबर क्या होगा 196, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो दोस्तों अब प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। इस प्रश्न को कैसे हल करना है आइए देखते हैं। 867 दिया गया है और 255 दिया गया है, दोनों का मासा हमको निकालना है। तो 255 हमारा छोटी गिनती है, इससे हम करेंगे भाग, 255 से करेंगे भाग 867 में कितनी बारी जाएगा वो हमको यहाँ पे चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, पीछे से गिनती हम छोड़ते हैं, ये हमारा तरीका है। ठीक है, आपका तरीका हो सकता है आप पूरा पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट हमारा जो तरीका है 25 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 86 से ज़्यादा ना जाए। 25 तियां 75, 25 चौका 100 होता है। 25 तियां 75, कई बार ऐसा होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा चला जाता है, तो हमको ट्राई करते रहना है कि कब लगभग में आ जाता है। 25 तियां 75 हम 3 बार ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं आ जाता है कि नहीं। 3 5 15, हाथ से लगे 1, 3 5 15 1 16, हाथ से लगे 1, 3 दूनी 6 7, यानी कि लेवल में आ गया है, कम ही मिला है, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो घटाना करते हैं, 7 में से 5 गया तो 2 मिल जाएगा, 6 में से 6 गया, खत्म बात हो गई है। और यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, गलत हो जाएगा। 8 में से 7 गया 1, 102। और हमें पता चल चुका है कि इन दोनों में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाया, हमको 867 बराबर क्या मिला, 255 गुणित 3 प्लस 102 प्राप्त हुआ है, 102 प्राप्त हुआ है। और हमारा जो शेषफल चाहिए था, शेषफल यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है 102, जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये 0 नहीं है। ऐसी स्थिति में जो हमारा मासा है यहाँ पे तो मिल नहीं पाया, आगे पुनः प्रयास करेंगे और अब की बार 102 से भाग करेंगे, किसमें, 255 में। कितनी बारी जाएगा, 102 दूना ये 204 होता है, ये 2 बार जा रहा है, 3 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो 2 बार जाएगा तो 204 आ जाएगा। घटाना करते हैं, 1 मिलेगा, 5 मिलेगा, 1 कट गया। और हमको फिर से यहाँ पे अभी जो हमें चाहिए था वो नहीं मिला है, हमें मिल गया है यहाँ पे 255 बराबर कितना मिला है, 102 गुणित 2 प्लस 51, जो कि है शेषफल। शेषफल हमारा कितना मिल गया है, 51 मिला है, जो कि 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में हम एक बार फिर से प्रयास करेंगे और प्राप्त करेंगे हमारा मासा क्या हो सकता है। हम यहाँ पे फिर से प्रयास करते हैं और अब की बार 51 से 102 में भाग करते हैं। तो हमने 51 से भाग किया, 102 में कितनी बारी जाएगा, तो यहाँ पे 2 बार जा रहा है, 2 बार ले जाएंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, ये पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी 102 बराबर क्या आ रहा है, 51 गुणित 2 प्लस 0। हमारा शेषफल जो होना चाहिए वो 0 आ रहा है, हमारा शेषफल जो है 0 आ रहा है। ऐसी स्थिति में जो हमारा मासा है वो कितना है, 51 है। ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी कुछ समझने वाला भी प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्या, विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ पे q एक पूर्णांक है, जहाँ पे q एक पूर्णांक है। और हमें यहाँ पे सभी विषम धनात्मक पूर्णांक को इस रूप में या फिर इन तीनों रूप में से एक रूप में दिखाना है और बस दिखाना है। तो कहाँ से शुरुआत करें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यहीं से सारी बातें शुरू होंगी। तो हम थोड़ा सा लाइन खींच दें क्योंकि सवाल थोड़ी सी लंबी जाने वाली है और हम डिटेल बहुत छोटी छोटी रहती हैं, कुछ करना विशेष रहता नहीं है। आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर जो हमारा मिलता है वो a बराबर BQ + R होता है, जहाँ पे आप डिटेल में लिखते हैं कि R जो है वो लेस देन B एंड ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी कि जो R की वैल्यू है वो B से छोटी होगी और 0 के बराबर या 0 से बड़ी
हो सकती हैं। अब ऐसा मानने के बाद हम क्या देखते हैं कि सभी में 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 है, तो 6 जो है हर जगह पे कॉमन है। 6 किसके जगह पे आ रहा है? अगर यहाँ पे तुलना की जाए तो विषम धनात्मक पूर्णांक जो है वो a है और 6 जो है वो b के रूप में है। q + r वहाँ पे 1 2 3 5 जो हो रहा है वो r की वैल्यू है, r यानी कि आपका शेषफल की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लिखना है b बराबर 6 लेने पर। ठीक है, जब आप 6 लेते हैं तब आपका धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो 6q + r हो जाता है और r की वैल्यू जहाँ, ठीक है, हमको लिखना है जहाँ r बराबर क्या हो सकता है, r की वैल्यू हमेशा 6 से छोटी रहेगी। तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 और 5 हो सकती है, 6 से छोटी रहेगी और 0 के बराबर भी हो सकती है। तो ये स्थितियां हमें प्राप्त हो जाती हैं, ये स्थितियां प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को उतारना है और यहाँ पे जो कॉमन गिनती दिखाई दे रही है क्योंकि साथ में वही को b के बराबर लेना है। b के बराबर जैसे ही आप लेते हैं तो प्रमेयिका में b की जगह पे 6 रख दिया गया और 6 मिलते ही r की वैल्यूज जो हो जाएंगे वो डिफाइन हो जाएंगी। r की वैल्यूज हमें पता चल जाएंगी कि वो इतनी वैल्यूज हो सकती हैं और यहाँ पे देखेंगे r की वैल्यू ही अलग अलग दी गई है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। अब आगे बात को बढ़ाते हैं कि हमें ढूंढना है कि विषम पूर्णांक इन रूपों में होता है। हम क्या करेंगे, r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 जितना भी होता है सभी को लेंगे और लेने के बाद देखेंगे कि कौन सा सम है कौन सा विषम है और विषम जितने भी होंगे वो सब इन्हीं रूपों में मिलेंगे और जो इनके अलावा रूप बनेंगे वो सम वाले बनेंगे और हमको आखिर में कह देना होगा अतः सभी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, इन रूपों में होते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कैसे करना है। r बराबर पहला तो 0 है ना, तो लड्डू लेने पर, ठीक है, लेने पर हमको क्या मिल जाएगा, a बराबर 6q + 0 मिल जाएगा जो कि 6q के बराबर दिखाई दे रहा है। आइए पहले सम को समझ लेते हैं, सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 गुणते अगर 5 हो, मतलब एक गिनती ले लेते हैं 5, ये सम है या विषम, बहुत सही बताया आपने, ये विषम है। अगर इसमें गुणा कर दिया जाए 2 से, अब ये संख्या सम होगी या फिर विषम होगी, ये बताइए, नहीं पता चल रहा। 5 दूनी 10 कितना है, सम। अगर किसी गिनती में कोई सम या विषम कोई भी गिनती हो, अगर उसमें सम या सम संख्या से आपने गुणा कर दिया है तो जो लास्ट में प्राप्त होगा वो क्या होगा, सम ही प्राप्त होगा। ठीक है, अगर आप इसको 2 से भाग करना चाहेंगे इस पूरी गिनती को तो 2 से 2 कट जाएगा और 5 मिला, 2 से भाग करेंगे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे हमको क्यू जो दिखाई दे रहा है वो सम हो या फिर विषम हो से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सम संख्या 6 एक सम संख्या है जो क्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। इससे हमें पता चलता है कि क्यू, ये 6q जो मिला है पूरी संख्या, ये क्या है, सम है। क्या आपको ये पल्ले पड़ा? जी हाँ, पल्ले पड़ गया ये होगा या फिर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको लिखना होगा यहाँ पे कि 6q कितना मिल गया है, लिखेंगे 6q, जो 6q हमें मिला है 2 से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है और अतः 6q सम है। क्या है, सम संख्या है। 6q क्या है, सम संख्या है। जब 6q सम संख्या प्राप्त हो गया है तो हम बाकियों को भी चेक करेंगे कौन सम कौन सा विषम हो रहा है। तो शुरुआत करेंगे दूसरे नंबर वाले r बराबर 1 लेने से। r बराबर 1 लेने पर हमको क्या मिल जाएगा, a बराबर मिल जाएगा 6q + 1, 6q + 1। अब ये संख्या क्या है, सम है। ये संख्या क्या है, सम है। उसमें 1 जोड़ देने से क्या हो जाएगा, अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी जो कि विषम हो जाएगी। 15 16 17 18 1000 1200 कुछ भी आप ले लीजिए, हम जैसे 666 ले लेते हैं। क्या है, ये सम है कि विषम है, सम है। ठीक है, और इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 667 मिल जाएगी। कैसा हो जाएगी, संख्या विषम हो जाएगी। वही काम यहाँ पे हो रहा है। ये आपने तो यहाँ पे आपने सीख लिया कि ये सम है, ये किस प्रकार से सम है वो आपने जान लिया। अगर उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, विषम प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे
कि भैया 2 से विभाज्य नहीं है। 2 से विभाज्य नहीं होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ऐसे ही औरों को भी चेक करना है, तो चेक करते हैं। अब अगले वाले हिस्से की बारी। r बराबर 2 लेने पर हमें क्या मिल जाएगा, a बराबर मिल जाएगा 6q प्लस 2, 6q प्लस 2। अब ये क्या है, ये अगर 2 जोड़ेंगे, किसी सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सम संख्या ही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, ऐसा आपको पता चल रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पे 2 कॉमन नहीं हो रहा था, यहाँ पे लिया जा सकता है। ये एक संख्या सम है। अब r बराबर 3 की बारी हो गई है। r बराबर 3 लेने पर आपको a बराबर 6q प्लस 3 मिल जाएगा। और ये गिनती 2 से कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, ये 3 से कट सकती है। 3 इसमें से कॉमन हो सकता है, 3 से ये कट सकती है, पर ये 2 से विभाज्य नहीं, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अच्छा जी, r बराबर 4 लेने पर, ठीक है, r बराबर जब 4 लोगे तो a बराबर 6q प्लस 4 हो जाएगा और ये भी 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य है। कारण देख लेते हैं, 6q प्लस 4 है, 6q प्लस 4, क्या इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, इन दोनों पदों में से बिल्कुल लिया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में ये जो हमको प्राप्त हुआ है, क्या ये 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, इस पूरे पद के साथ मल्टीप्लिकेशन में, जी हाँ है। जब ये गुणे के साथ में, देखिए जोड़ के साथ में जो होगा उससे ज़्यादा फर्क नहीं, उससे फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर गुणे में है तो 2 से भाग भी किया जा सकता है, यानी ये सम संख्या है। आप यहाँ पे क्योंकि कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकते हैं, हर बार ये सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पे ये क्या है, सम संख्या है। अब लास्ट जो बचा है वो भी चेक कर लेते हैं। r बराबर 5 लेने पर हमें मिल जाएगा a बराबर 6q प्लस 5। ठीक है, 6q प्लस 5 मिल जाएगा और ये 2 से विभाज्य नहीं, 2 से विभाज्य नहीं है। 2 से विभाज्य क्यों नहीं है भैया, यहाँ से 2 कॉमन नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे कॉमन हो सकता था, यहाँ पे कॉमन नहीं हो रहा है, जिस वजह से ये 2 से कट नहीं सकता। जब 2 से नहीं कट सकता तो ये विषम संख्या है। तो यहाँ पे अब हमको क्या प्राप्त होता है, हम लिखेंगे अतः, यही सवाल से देखेंगे, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है, इति सिद्धम। जहाँ पे क्यों, देखिए इस हिस्से को छोड़ देना है, अतः के बाद कोई भी ये पूरा छाप देना है। ठीक है, ये सिद्ध करने वाली बात है, सवाल से देख करके छाप दो, कहीं से और से नहीं छापने की ज़रूरत है, छाप दिया हमने और ये सिद्ध हो गया। अगला जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा लंबा है देखने में, मुझे देखते देखते बहुत ज़्यादा समय बीत गया इसको। तीसरा प्रश्न देखते हैं, किसी परेड में, परेड मतलब जब सेना अपनी प्रार्थना की लाइन में आप खड़े ही हुए होंगे और परेड वही चीज़ कहलाती है। परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, आगे आगे बैंड वाले चलेंगे, पीछे पीछे सेना, ठीक है, चलेगी। दोनों समूहों की समान संख्या रखने वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि स्तंभों की संख्या वहाँ पे दोनों समूहों में संख्या समान होनी चाहिए। ठीक, कैसे कि ये जो भाई लाइनें लगाने वाले हैं, कितनी कितनी लाइनें लगेंगी यही हमको बताना है। आगे बैंड वाले चलेंगे, पीछे सेना वाले चलेंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति हमें बनानी है। इस स्थिति में ठीक है, हर एक लाइन में संख्या समान होनी चाहिए और आगे जो बैंड वाले चल रहे हैं उनकी संख्या समान, पीछे जो सेना मार्च कर रही है वैसे संख्या समान होनी चाहिए। तो इस स्थिति में इसको काम कराना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें भी मार्च कर सकते हैं, हमको अधिकतम संख्या निकालनी है। क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है, ऐसी स्थिति में समझने लगोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा, लेकिन अगर हल करने का तरीका पता हो जाए तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। क्यों कि
चलिए देखते हैं। आपको दो गिनतियां दी गई हैं, इन दोनों गिनतियों को आप ध्यान से लिख लीजिए। यहाँ पे 616 लिख लिया हमने, 32 लिख लिया, ये दोनों गिनतियां दी गई है। अधिकतम संख्या याद करने को कहा जा रहा है। जब भी अधिकतम कहा जाए तो मासा, ठीक है, अधिकतम कहा जाए तो मासा, न्यूनतम कहा जाए तो लासा। मासा मतलब महत्तम समापवर्तन, महत्तम मतलब होता है अधिकतम, और लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तन, लघु माने छोटा, छोटा मतलब लघुत्तम मतलब छोटे से छोटा यानी कि न्यूनतम। ये हो गई बातें, समझ में आएगी बात। तो यहाँ पे अधिकतम संख्या निकालना है तो यानी सीधे सीधे हमें निकालना है मासा। तो मासा निकालते हैं 32 से, तो 616 में भाग करेंगे और मासा निकालने के प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हमने 32 से 616 में भाग किया और कितनी बारी ये जाएगा ये हमको पता करना चाहिए। 32 दूनी 64 होता है, 32 से करना हम 32 लेते हैं, हासिल लिया, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, इतना मिल गया। 6 को उतार लिया, अब कितनी बारी जाएगा वो हमको देखना है। कई बार हम गलती क्या कर देते हैं, 32 को यहाँ पे लिख कर कैसे काम निपटाना शुरू कर देते हैं, यह गलती हो जाती थी। लेकिन जब एक साथ करते थे तब अलग अलग जब से करने के यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से आ गया, तब से थोड़ा सा कंट्रोल हो गई ये बात है कि हमको समझ में आने लगे कि पहले यहाँ पे भाग करेंगे, भाग करने के बाद जब शेषफल प्राप्त होगा तब बात को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा, पीछे से गिनती हमने पकड़ा उसको छोड़ दिया, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 29 से ज़्यादा ना जाए, 3 धामा 30 होता है तो 3 नवैया 9 बार आई थिंक ये जाना चाहता है। तो 9 दूनी 18, हासिल लगे 1, 9 त्रिक 27, 1 28, इतना मिल गया, ठीक है। 6 में से मतलब हासिल लेते हैं 16, 16 में से 8 गिन 8, 8 8 8 दूनी 16 होता है, 16 में से 8 गिन 8, 8 में से 8 गया खत्म, 8 में से 8 गया मतलब 2 में से 2 गया खत्म, ये मिल गया हमको। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 616 बराबर मिल रहा है 32 गुणते 19 प्लस 8। हमारा जो शेषफल हो रहा है वो तो 8 हो रहा है, 0 के बराबर तो नहीं हो रहा है, 0 के बराबर नहीं हो रहा है। तो फिर से प्रयास करना शुरू करेंगे, फिर से काम किया जाएगा। अब की बार 8 से भाग किया जाएगा 32 में, 8 चौके 32 होता है और ये पूरा खत्म हो गया। तो हमारा जो 32 बराबर क्या मिल रहा है, 8 गुणते 4 बराबर नहीं प्लस 0 मिल रहा है। हमारा जो शेषफल चाहिए था, हमें शेषफल वो चाहिए था, वो 0 मिल गया। जब शेषफल प्राप्त हो गया 0 तो भाजक कितना है, 8 है। भाजक क्या है, वो 8 है। भाग देने वाली संख्या क्या है, 8 है। तो इसलिए हमारा जो मासा होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यही हो जाएगी स्तंभों की संख्या। तो हमको लिखना है, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, ऐसा लिखना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। तो ये हमने लिख दिया और ये काम खत्म हो गया। चौथा जो प्रश्न है वो देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही लगने वाली का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वहां पे वर्ग दिया गया, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे बात को बढ़ाते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, यानी कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो इन दोनों रूपों में होता है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो शुरुआत करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें क्या मिल जाता है, a बराबर मिल जाता है BQ प्लस R मिल जाता है। बहुत साधारण सी बात है, BQ प्लस R मिल जाता है। थोड़ा सा जगह बना के यहाँ पे लिखते हैं, a बराबर BQ प्लस R मिलता है, और R की जो वैल्यू होती है वो B से क्या होती है, छोटी होती है, और ग्रेटर देन इक्वल मतलब 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है, ऐसी स्थिति है। और यहाँ पे आपको 3 दिखाई दे रहा है, B की जगह क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, तो हमको 3 प्रयोग करना है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, B बराबर 3 लेने पर हमको क्या मिल जाएगा, A बराबर क्या मिल जाएगा, 3Q प्लस R मिल जाएगा, और R की वैल्यू क्या मिल जा रही है, 3 से छोटी, यानी क्या मिल जाएगी, 0 1 और 2 मिल जाएगी। यही तीनों गिनतियां मिलेंगी, 0 1 2 मिल जाएगी, 3 नहीं मिल सकती, 3 से छोटी लेनी है। इतनी स्थितियां समझ में आ गई, जी हाँ, समझ में आ जानी चाहिए। बहुत सिंपल साधारण सी बात है, बहुत हो गया, हल्की बात है। A बराबर कोई भी धन पूर्णांक हमारा क्या बन जाएगा, मतलब
कोई भी पूर्णांक क्या बन जाएगा, 3q प्लस 0 यहाँ पे हम लिखना भूल गए, r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर 3q प्लस 0 हो जाएगा। और हमको यहाँ पे देखेंगे भैया कि पूर्णांक का वर्ग चाहिए, क्या चाहिए, वर्ग चाहिए, यानी इसका वर्ग करना पड़ेगा। फिलहाल तो a बराबर 3q लिखते हैं, अब इसका वर्ग करते हैं। वर्ग क्यों करते हैं, क्योंकि हमको वर्ग ही चाहिए। 3q यहाँ पे स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 तरीका 9q स्क्वायर। क्या यहाँ से 3 को कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। 3 गुणित 3q स्क्वायर किया जा सकता है। हालांकि एक ही पद तो है, कॉमन लेने की बात नहीं, लेकिन गुणे के रूप में लिखा जा सकता है, तो ऐसा लिख दिया गया। तो धन पूर्णांक a है, धन पूर्णांक क्या है, वो a है, उसका वर्ग क्या है, a स्क्वायर है, और वो इस रूप में है। और ये कौन सा रूप है, ये वाला है कि ये वाला, ये वाला है। कैसे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बराबर 3 गुणते इसको हम m कह देंगे, इस पूरे हिसाब को m कह देंगे। जहाँ पे लिख देंगे, जहाँ भैया m बराबर क्या है, 3q स्क्वायर है। ऐसा लिखने से क्या होगा कि ये जो m के रूप में चाहिए था वो बन जा रहा है, मतलब कि 3m के रूप में, ये 3m के रूप में है। मतलब पहला जो हिस्सा है वो इस रूप में हमको दिखाई दे रहा है, ये हमने बना दिया। अब क्या लेना है, r बराबर कितना लेना है, r बराबर 1 तो 0 तो हो गया, r बराबर 1 लेना है। r बराबर 1 लेने पर a बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3q प्लस 1, क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, वर्ग करना है, यहाँ पे वर्ग करने की आवश्यकता है। a बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। वर्ग करने की ज़रूरत है क्योंकि हमको पूर्णांक का वर्ग चाहिए, और वो किस रूप में, इन दोनों के रूप में हो सकता है, किसी भी एक रूप में हो सकता है। तो हमने पूर्णांक लिया, पूर्णांक का वर्ग किया। वर्ग करने के बाद अब देखते हैं जो सबसे ज़्यादा गलती की जा रही है, जो मेरी नज़र में आई है, ठीक है, जो आप करते हैं। मान लीजिए यहाँ तक तो आपने मेहनत करके कर लिया, ठीक है, उसके बाद को जो बात आती है वो आप गलती कर देते हो। इसका वर्ग करते हैं, इसका वर्ग करते हैं। तो 3q का स्क्वायर किया, 3q स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर किया, 1 स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, अब इतना ही करके बच्चे छोड़ देते हैं, गलती से भूल जाते हैं। वो ये लिखना भूल जाते हैं कि 2ab होता है। क्या होता है भैया, a प्लस बी होल स्क्वायर इजक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये लिखना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे 2 गुणते पहली वाली गिनती 3q, गुणते दूसरी वाली गिनती 1, ये मिलना ज़रूरी है। ये नहीं मिलेगा तो सवाल आधी अधूरी रह जाएगी और फिर गलत कर जाओगे। तो 3 तरीका 9q स्क्वायर हो रहा है, 1 का वर्ग करेंगे 1 मिलेगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 कनन 6 क्यों हो रहा है। अब देखो भाई, ये इस रूप में बनने वाला है। कैसे बनने वाला है, ध्यान से देखना। यहाँ पे 3 किस्में, इन दोनों में से 3 को कॉमन लिया जा सकता है। तो हमने 9q स्क्वायर प्लस 6q को यहाँ पर रख दिया, प्लस 1 कर दिया। यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लेना है कि कॉमन हो सकता है, हो जाएगा। तो हमने 3 निकाल लिया, तो यहाँ पे 3 बचा है, क्यों स्क्वायर बचा है, प्लस यहाँ से 3 निकाला, 3 दूनी 6 होता है, 2 मिल गया है, क्यों बच गया है। क्यों को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको केवल 3 की ज़रूरत है क्योंकि इस रूप में बनाना है। और प्लस 1 तो दिखाई दे रहा है, प्लस 1 हो गया। अब ये पूरा हिस्सा अगर m मान लिया जाए तो 3m प्लस 1 मिल जाएगा। इस रूप में हो गया ना, इस रूप में हो गया। और आगे लिख देना है, जहाँ m बराबर है क्या, 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये है। समझ में आई बात, समझ में आ गया बेन? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे वाली जो सवाल होगी, इसके बाद वाली जो 5वीं है, वो थोड़ी लंबी पड़ेगी और बातें ऐसे ही चलने वाली हैं, ठीक है। तो वो उसके लिए थोड़ा सा तैयार रहना, प्रिपेयर। अब r बराबर क्या लेना है, हमको 2 लेना है, क्योंकि हमारे पास r बराबर 2 भी था। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे, ठीक है, r बराबर हमारे पास 2 भी था, तो हमने लिया। a बराबर क्या हो गया, 3q प्लस 2 हो गया। अब इसका वर्ग चाहिए, ठीक है, इसका वर्ग चाहिए। यहाँ पे संख्या का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में, इस रूप में हो गया है। यहाँ पे वर्ग करेंगे और हमको a स्क्वायर मिल जाएगा, बराबर यहाँ पे मिल जाएगा 3q प्लस 2
होल स्क्वायर करना है और फिर से जो हमने यहाँ पे विस्तार किया था वही वाला विस्तार करना आपको समझना होगा। तो 3q स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू आगे वाली गिनती गुणते पीछे वाली गिनती, और यहाँ पे मिल जाएगा 9q स्क्वायर, यहाँ पे 2 दूनिया 4 प्लस यहाँ पे 3 दूनिया 6 6 दूनिया 12q। ठीक है, 12q हो गया बात। अब यहाँ पे 3, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो। 9q स्क्वायर प्लस 12q में से 3 को कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन 4 का क्या करें भाई, इस 4 का क्या करें, यहाँ तो इस रूप में या तो इस रूप में लाना है। अब ये पूरे में से तो 3 कॉमन नहीं हो रहा है, ना ही +1 मिल रहा है, तो तरकीब ये बनती है यहाँ पे, ये जो 4 है इसको लिख सकते हो 3 + 1। 3 + 1 क्यों, क्योंकि 3 और 1 जोड़ने पर 4 होता है। अब ये जो पूरा हिस्सा मिल रहा है इसमें से 3 कॉमन लिया जा सकता है और +1 बचा रह जाएगा, तो इस रूप में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये देखो भाई, 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3q स्क्वायर बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, 3 चौके 12 होता है, 4q मिल गया, और यहाँ से 3 निकालने के बाद कितना बच जाता है, 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। भाग कर रहे हैं भैया, भाग कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो इतने में से 1 मतलब 3 में से 1, 3 जब कॉमन लिया तो 1 बच गया, और यहाँ वाला जो हिस्सा है इसमें से कुछ नहीं लिया था, वो +1 हो गया। अब ये पूरा हिस्सा अगर m माना जाएगा तो 3m + 1 ये वाला 1 के रूप में ये बात बन रही है, जहाँ पे आपका जो m है वो क्या है, वो 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1 है। ठीक है, ऐसी स्थिति में ये इस रूप में हो गया। अब हम देखते हैं, अब हम देख पाते हैं, पूरी सवाल खत्म हो चुकी है। हमको दर्शाना था कि प्रत्येक धनात्मक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप में होता है, जहाँ पे m एक पूर्णांक है। ये रही पूरी बातें जो आपको इस प्रश्न में समझनी थी। आई थिंक पूरी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। चलो 5वें सवाल पे चलते हैं। तो 5वां और आखिरी प्रश्न थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, क्योंकि यह लंबी और बड़ी सवाल है खुद में। तो आइए देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, परिमेयिका या फिर एल्गोरिथम दोनों एक ही बात है, का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, पूर्णांक का घन मतलब घाते 3, पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। ठीक है, ऐसे रूप में होता है, ये हमको बताना है। पूर्णांक का घन महत्वपूर्ण है और 9 महत्वपूर्ण चीजें हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने वाले हैं। थोड़े से लंबे सवाल जाने वाले हैं, इसलिए छोटा छोटा लिखने वाले हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर एल्गोरिथम लिखें आप, से क्या आपको मिलेगा, a बराबर आपको मिलता है BQ + R मिलता है, जहाँ पे जो R की वैल्यू होती है, R क्या होता है, वो क्या होता है, <b होता है एंड > 0 होता है। 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा होता है। यहाँ पे हमको क्या लेना है, B बराबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है, 9 कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे अरिहंत की किताब में जब इसको हल किया गया है तो वहाँ पे 3 ले लिया गया है। वो क्यों लिया गया, हालांकि वो उस तरीके से काम कर जाएगा, लेकिन जो अभी तक हमने सीखा उस हिसाब से चलें तो बेहतरीन काम रहेगा कि अगर हम B बराबर 9 लेते हैं, ठीक है, तो बेहतरीन काम होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, पूरी चीज़ें समझ में आएगी, एक तरफ से समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो शुरुआत हमने ले लिया, B बराबर 9 ले लिया, तो A बराबर क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 9q + R मिल जाएगा, 9q + R मिल जाएगा। और जो R की वैल्यू होने वाली है वो 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 भी हो जाएगी। इतनी वैल्यूज मिल रही हैं, R की अलग अलग वैल्यूज इतनी ज़्यादा मिल रही हैं, जिसकी वजह से हमको काफ़ी जगह चाहिए होगी। और हर बार हम इसका घन भी करेंगे। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि इसका हम घन भी करेंगे और इन रूपों में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। पहले वाले हिस्से के साथ हम क्या ले रहे हैं, R बराबर, अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक पेन यूज़ कर लेते हैं, मार्कर, R बराबर 0 लेने पर, ठीक है, 0 ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा A बराबर 9q + 0 मिल जाएगा, जिसको देखने के बाद ये 9q के रूप में हमको सीधे सीधे प्राप्त हो जाएगा। जो पहला वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है 9m, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये 9m के रूप में, अभी तो
किया ही कहाँ है, घन कहाँ किया है, सॉरी गलती हो गई, क्यूब करना बाकी रह गया। ठीक है, यहाँ पे घन करना बाकी रह गया, तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 9 81 मिल जाएगा और क्यू क्यूब मिल जाएगा। यहाँ से 9 जब निकलेंगे तो 9 गुणते 9 क्यूब मिल जाएगा और 9 और ये पूरा हिस्सा अगर m मान लेते हैं तो 9m हो जाएगा, जहाँ पे आपका m बराबर क्या हो जा रहा है, वो 9 क्यूब हमने लिया है। ओहो, यहाँ पे घन करना था, हमने वर्ग करके छोड़ दिया, ये भी गलती हो गया। 9 9 81 नवैया, 9 9 81 नवैया क्या होगा, 9 का नाम 9 9 8 72 729 हो जाएगा। गलती हो गई है यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे 729 होना चाहिए और जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 81 बचेगा और ये क्या हो जाएगा, वो 81 होगा। इतनी गलतियाँ आपको समझ में आ गई, जो हमसे भी हो गई। ठीक है, जो हमसे भी हो गई, आप भी कर सकते हैं ऐसी गलतियाँ, तो ध्यान दीजिएगा इन बातों को। ये बातें क्लियर हुई कि पहला वाला ही जो हिस्सा है वो हमें जो ए क्यूब चाहिए होगा, ठीक है, वो क्या है 3m के रूप में, जो पहला वाला हिस्सा दिया गया वहाँ पे उसके रूप में बन रहा है। यहाँ पे काम बन गया है। अब बात को आगे बढ़ाएंगे और यहीं पे लिखने की कोशिश करेंगे और r बराबर हम 1 लेंगे। ठीक है, तब देखते हैं क्या बनेगा। वैसे हम ज़्यादा ही जगह बचा रहे हैं क्या, चलो ठीक है, कम जगह बचाते हैं। 9 क्यूब प्लस 1 ले रहे हैं, दोनों तरफ घन करेंगे, ए क्यूब बराबर यहाँ जाएगा 9 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, घाते 3 कर लेंगे। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब, मतलब ए प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला लगाने वाले हैं, वो यहाँ पे लिख लेते हैं। कहाँ लिख ले, यहाँ पे लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या लिख रहा हूँ मैं, ए प्लस बी होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी होता है। ये होता है सिंपल सा फार्मूला। लेकिन एक और फार्मूला होता है कि इसका अंदर गुणा करा देते हैं तो 3a² भी हो जाएगा। क्या हो जाता है, 3a² भी प्लस 3ab², ये हो जाता है फार्मूला। हमने इसको क्यों लिखा है, क्योंकि इसको यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा सटीक उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। अब देखेंगे ए क्यूब बराबर हमको क्या मिलेगा। यहाँ पे पहले बात तो ए क्यूब यानी कि 9 क्यूब का होल क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 9 81 9 729 क्यूब। ठीक है, प्लस बी क्यूब मतलब एक का क्यूब, एक का घन जो हो जाएगा 1 के बराबर ही, प्लस 3a² भी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणते a² क्या है, ये 9 क्यू का स्क्वायर, 9 क्यू क्या है, 9 9 81 हो जाएगा और क्यू² प्लस 3ab², यानी 3 ए का स्क्वायर नहीं करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे। बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 9 9 क्यों होगा, 9 का 3 में गुणा करेंगे, 9 3 27 क्यों अकेले मिल जाएगा। ये पूरे हिसाब हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ही थोड़ा सा अलग हिस्सा है, बाकी अभी इसमें थोड़ा सा गुणा करना बाकी है। आइए समझ लेते हैं। यहाँ पे 729 क्यूब रहने वाला है, इसका गुणा कराएंगे, 3 का नाम 3 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, क्यू² हो रहा है। यहाँ वाला हिस्सा लिखेंगे 27 क्यों हो रहा है, प्लस ये जो हिस्सा बचा हुआ है 1 बचा हुआ वो रख लेते हैं। अब यहाँ से जब इनमें से आप 9 कॉमन लेंगे तो +1, यानी वो जो वहाँ पे लिखा है ये हमने लिख कर रखा है 9 क्यू प्लस 1, इस रूप में ये पूरा हिसाब बनने वाला है, ये इस संख्या का घन बनने वाला है। तो आइए बना के देखते हैं। क्या बनाओगे भैया, यहाँ से 9 कॉमन हो जा रहा है। ये देखिए 9 9 81 9 729 हुआ था, तो यहाँ से 9 कॉमन लेने के बाद ये 81 क्यूब मिलेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जब 9 से कॉमन लेंगे 9 9 81 होता है, तो 9 निकल आया, 9 बचा है, 9 3 27 तो ये इतना होता है, मतलब 9 3 27 तो यही इतना गिनती होती है, तो यहाँ पे 27 ही मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, 9 3 27 होता है, तो क्या मिल जाएगा 3
और क्यू मिल जाएगा। +1 जो है उसमें से तो 9 कॉमन नहीं हो रहा है, उसको वहीं पे रहने देते हैं। ये पूरा हिस्सा अगर m के रूप में बना तो ये हो जाएगा 9m + 1, और जहाँ पे हमारा जो m बराबर क्या हो रहा है वो 81 क्यू क्यूब + 27 क्यू स्क्वायर + 3 क्यू हो रहा है। ठीक है, इतना हो रहा है, और ये उस रूप में बदल गया है जिस रूप में हमें चाहिए था। अब r बराबर 2 लेने पर, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हल करने वाले हैं, बारी बारी से हल करने वाले हैं। देखते रहिए ध्यान से। a बराबर क्या हो रहा है, 9q + 2 हो रहा है। ठीक है, क्यूब करना है, घन करना है, तो a क्यूब करते हैं। यहाँ पे इसका डायरेक्ट लिख लेते हैं भैया, ठीक है, जगह नहीं ज़्यादा खर्च करते हैं। इसका क्यूब करेंगे तो 729, ठीक है, जो अभी तक मिला है वही मिलेगा, प्लस इसका क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 3a² भी, तो 3 गुणते a² यानी 9 9 81 क्यू स्क्वायर गुणते b मतलब यहाँ पे अब की बार 2 आ गया, तभी हमने 1 से गुणा किया था तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, फ़र्क ही नहीं पड़ा था, यहाँ पे पड़ेगा क्योंकि इससे गुणा करना पड़ेगा, प्लस 3a मतलब 9q गुणते b² यानी 2² 2 दूनी 4। अब हमको यहाँ पे चीज़ें काफ़ी सुलझी हुई दिखाई देंगी। 8 के रूप वाला जो देखिए यहाँ पे 8 जो मिल रहा है, तो ये इस रूप वाला बनेगा। कैसे बनेगा यही देखते हैं। यहाँ पे 729 क्यूब किया है, ये वाला हमने, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है 81 है, हमने अभी किया था ये, और उसका दुगुना भी करना होगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लिकेशन भी होगा। हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से हम 9 कॉमन लेकर के 9 बचाएं, 9 त्रिक 27, 27 दुनिया 27 दुनिया कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 5, 27 दूनी 49, नहीं यार 54, इतना क्यू स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, 9 छक 54, ठीक है, इतना कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमको 9 यहाँ से कॉमन लेना है, तो ज़बरदस्ती मल्टीप्लिकेशन करा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी इतना ज़्यादा पहाड़ा तो आ नहीं रहा है। तो आगे बात को बढ़ाते हैं। यहाँ पे भी हम 9 गुणते 4 तिहाई 12 क्यों लिख सकते हैं, और प्लस में तो 8, ये वाला हिस्सा हमने पीछे लिखा है। यहाँ सभी में से जब हम 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 81 क्यूब मिल जाएगा। यहाँ से हमने 9 बाहर इसीलिए रखा था ताकि कॉमन लिया जा सके, तो 54 क्यू स्क्वायर मिल गया। यहाँ पे 12 क्यू मिल गया, और प्लस 8 तो है ही, और ये हो गया 9m, ये पूरा हिस्सा m माना गया, और प्लस m, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, m बराबर क्या मिल गया, 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू मिल गया। बातें समझ में आ ही गई होंगी, उम्मीद है। तो इस रूप में भी हो गया। ओके, तो बारी बारी से हमें 3 4 5 6 7 8 सभी को रख करके इसमें देखना है और हल करना है। आगे बात को बढ़ाएंगे, r बराबर 3 पे आएंगे। r बराबर 3 पे आ गए हम, और इसको अब हल करना शुरू करते हैं। a बराबर मिल गया 9q प्लस 3, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 9q प्लस 3 का होल क्यूब। अगर विस्तार करेंगे तो यहाँ पे वही भी, फिर से वही भी, ये जो हिस्सा भी बार बार मिल रहा है 729, ये तो छूटने वाला है नहीं। यहाँ पे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 मिल गया, 3 का क्यूब, 3 त्रिक का 9 त्रिक का 27 मिल गया, प्लस 3a² भी, 3 इंटू a² यानी कि 9 9 81 क्यू स्क्वायर गुणते b मतलब 3 मिल गया है, प्लस 3 ये वाला हिस्सा 3ab², 3a मतलब 9q और गुणते b² मतलब 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, ये हो गया। अब इन सभी में देखेंगे, यहाँ पे 27 हमको दिखाई दे रहा है, बाकी ये तो 9 से इसमें कॉमन हो ही जाता है, इस हिस्से में 9 कॉमन होगा, इस हिस्से में 9 कॉमन हो ही जाएगा, तो इसमें से भी 9 निकल रहा है। तो निकाल के देखते हैं कि कितना कुछ बन पाएगा।
ठीक है, हम इनमें से किसी एक रूप में बदलने वाले हैं या फिर इस रूप में ये शायद बदल जाए, सभी में से 9 कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 729 है, क्यू क्यूब है, ये वाला हिस्सा पकड़ते हैं। तो यहाँ पे से 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो रहा है, प्लस 9 हो रहा है, 9 गुणते 81 क्यू स्क्वायर, इतना हो रहा है। ठीक है, हालांकि इसमें से जब गुणा करेंगे तो 729 फिर से आएगा, पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ वाले में देखेंगे, यहाँ वाले में 9 त्रिक 27 हो रहा है, गुणते 9 हो रहा है, 9 गुणते यहाँ पे 27, 9 त्रिक 27 क्यों हो रहा है, प्लस ये 27 है, तो 27 में 9 त्रिक 27 ऐसा लिख देते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ताकि हम कॉमन आसानी से ले सकें। 9 कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 81 क्यू स्क्वायर क्यूब, यहाँ पे 81 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 27 क्यू और यहाँ पे 3। अब ये पूरा हिस्सा जो है m के रूप में अगर देखा जाए तो ये 9m हो रहा है, +1 नहीं मिल रहा है, +8 नहीं मिल रहा है, ये पहले रूप में अगेन आ गया है। और आपको यहाँ पे लिख देना होगा जहाँ, ठीक है, जहाँ आप लिखने के लिए टाइम नहीं ख़राब करते हैं, 81 क्यू क्यूब, 81 क्यू स्क्वायर, 27 क्यू प्लस 3 ऐसा हो रहा है। अब आते हैं r बराबर 4 पर, r बराबर 4 पर आते हैं और इस जगह में हटाते हैं, उसके बाद फिर मिटाते हैं, फिर 5 6 7 8 को लिखते हैं। a बराबर हो जाएगा q 9q प्लस 4 और होल क्यूब तो लाजमी है, वो करना है। तो a क्यूब बराबर हो जाएगा ये 729 क्यू क्यूब, 4 चौक 16 चौके 64, यहाँ पे 64 आ गया, प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 9 9 81 क्यू स्क्वायर गुणते ये वाला हिस्सा 4 प्लस 3 इंटू a यानी कि 9 क्यू गुणते b स्क्वायर यानी 4 चौके 16, इतना चीज़ें हमने लिख लिया है। अब जो 64 हो रहा है, 64 शायद इस रूप में बदल जाए, ठीक है, 9 7 63 होता है, 9 कॉमन हो रहा है, इसमें देखिए 64 में 63 एक 63 प्लस 1 करेंगे तो 63 जो होगा वो 9 से कट रहा है, 9 7 63 हो रहा है, तो ये कुछ इस वाले हिसाब से बनने वाला है। तो यहाँ पे हमने पहले 729 लिख लिया, 729 क्यूब लिख लिया, प्लस यहाँ वाले हिस्से में देखेंगे तो यहाँ से 9 कॉमन ले रहे हैं, 9 अलग रख रहे हैं, 9 और 4 4 3 12, 12 और 9 तो 12 9 108, 108 होगा। फिलहाल तो हम यहाँ पे लिखते हैं 9 गुणते 9 बचा है, और 12 और 9 दूनी 18 का समझ लेंगे, 9 1 9 1 10, 12 9 108। और आगे बढ़ाते हैं, क्यू स्क्वायर लिखते हैं, इस वाले हिस्से में आ जाते हैं, 9 को इधर रखते हैं और 16 और 3 का गुणा कर लेते हैं, गुणते 16 16 3 48, 48 क्यू हो रहा है, प्लस जो 64 है उसको हम लिखते हैं 63 प्लस 1, 63 प्लस 1, क्योंकि 64 में से 9 कॉमन नहीं हो रहा था, 8 वाला रूप बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। हमने हल्के में देखा कि पहला वाला ये 1 प्लस के रूप में बन सकता है कि नहीं, तो 63 जो हो रहा है 9 से कट रहा है, 9 7 63, इस वजह से वहाँ से हमने ऐसा किया। हम 9 कॉमन लेंगे तो ये 81 क्यू क्यूब मिलेगा, और यहाँ पे 108 क्यू स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे 48 क्यू मिलेगा, और यहाँ पे 9 7 63 होता है तो 7 मिलेगा, और ये +1 जो है ब्रैकेट के बाहर, उसमें से 1 कॉमन नहीं, 9 कॉमन नहीं ले रहे हैं, और ये स्थिति बन जाएगी 9m + 1 की। और जहाँ पे जो m बराबर है वो 81 9 क्यू क्यूब प्लस 108 क्यू स्क्वायर प्लस 48 क्यू प्लस 7 ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये वाले बातें हो गई। अब 5वें पे चलना है तो पहले इसको पूरा मिटा देना है। संभव ये सवाल थोड़ा ज़्यादा समय ले रही है, पर ठीक है, हम इसे पूरा ही बताएंगे और विधिवत बताएंगे। चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। a बराबर, हमने r बराबर तो 5 ले लिया, a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9q प्लस 5 हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो a क्यूब बराबर इसका घन, ठीक है, यहाँ पे क्यूब लिख लेते हैं, यहाँ पे क्यूब लिख लेते हैं,
और यहाँ पे 729 क्यू क्यूब प्लस 5 पचम 25 पंजे 125 बी क्यूब मतलब 125 यहाँ पे आ जा रहा है। और फिर 3a स्क्वायर बी, ये जो तीसरा हिस्सा है 3 आ जाएगा, a स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81 क्यू स्क्वायर गुणते बी यानी कि 5 प्लस 3a यानी कि 9 क्यू गुणते बी स्क्वायर यानी 5 पचम 25, इतना कुछ हमको दिखाई दे रहा है। अब 125 और बाकियों में से इस हिस्से में 9 कॉमन हो रहा है, 125 में से कॉमन नहीं हो रहा है। 125 में क्या एक को अलग करने पर 124 मिल जाएगा। 124 जो मिला है वो 9 से कटता है कि नहीं कटता है, ये आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है ये 9 से नहीं कट रहा है, तो इसमें से कॉमन नहीं हो रहा है। तो क्या इसमें से ये 8 वाला हिसाब बनाया जा सकता है? 8 को अलग कर लेते हैं तो 125 में से 8 को अलग कर लेते हैं तो कितना मिलेगा? 125 है, उसमें से 8 को घटा ले रहे हैं तो 15 में से 8 गया तो हमें मिल जाएगा 7, यहाँ पे मिल जाएगा 1, यहाँ पे मिल जाएगा 1, 117 मिल रहा है। 117 क्या 9 से कटता है? तो बिल्कुल ये 9 से कट रहा है। 9 एक 9 बचेगा 2 और 7 उतार लिया, 9 त्रिक 13 9 117 होता है क्या? हाँ 13 9 117 होता है, 27 से कट रहा है, 13 9 117 यानी 125 में से 8 को अलग करना होगा। बात समझ में आ गई होगी, तो अलग कर लेते हैं भैया, लिख लेते हैं। यहाँ पे ये 729 लिखना था लेकिन फिर मैंने मिटाया ही क्यों? ये वाला हिस्सा 5 तिहाई 15, यहाँ पे 5 तिहाई 15, 15 9 भैया जो भी होता हो 15 गुणते 9 करना होगा, क्योंकि इसमें से 81 में से एक खिंदो हम निकालने वाले हैं। 9 बचेगा तो 9 त्रिक 27, 27 पंजे कर लेते हैं या फिर 15 9 ये कर लेते हैं। 9 पचे 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, हाथ से लगे 4, 9 का 9 4 13, 135 मिल रहा है और क्यू स्क्वायर मिल रहा है। इसको हटाते हैं, इसका हिसाब हो गया। इसका हिसाब करना है, 9 को यहाँ पे अलग रखना है और 25 तियाँ 75 होता है, गुणते यहाँ पे 75 क्यू मिल रहा है प्लस 125 को हमने क्या कर दिया? हमने कर दिया 117 प्लस 8 कर दिया, ठीक है। 13 9 117 होता है। अब पूरे हिस्से में से जब 9 कॉमन लेंगे तो ये 81 मिल रहा है, क्यू मिल रहा है, ये 135 मिल रहा है, क्यू स्क्वायर मिल रहा है, प्लस 75 मिल रहा है, क्यू मिल रहा है, प्लस 13 9 117 होता है 13 मिल रहा है और प्लस 8 मिल रहा है। पूरे हिसाब को अगर m मान लिया जाए तो ये 9m प्लस 8 के रूप में बदल रहा है, जहाँ पे m की वैल्यू अभी कुछ ज़्यादा ही लंबी आ रही है। 81 क्यू क्यूब, 135 क्यू स्क्वायर, 75 क्यू प्लस 13 रूप में बदल गया, ठीक है, इस रूप में हो गया। अब 6 की बारी है। r बराबर 6 और a बराबर क्या हो जाएगा? ये 9 क्यू प्लस 6 घन घाते 3, a क्यूब बराबर यहाँ पे 729 आपको दिखाई दे रहा है। हर बार यही कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। 6 छंग 36 छक्का 216, 6 छंग 36 छक्का 216 मिल रहा है प्लस 3a स्क्वायर बी यानी 3a मतलब आगे वाले संख्या का वर्ग, 9 9 81 क्यू स्क्वायर गुणते बी यानी कि 6 प्लस 3a बी स्क्वायर, 3a मतलब 9 क्यू बी स्क्वायर यानी 6 छंग 36, इतना मिल गया। आइए 216 जो हो रहा है वो 9 से कटता है, 216 9 से कटता है। देख लेते हैं, 6 1 7 7 2 9, गिनती 9 से कट रही है। तो यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हमको 81 मिल जाएगा, क्यूब मिल जाएगा। इस वाले हिस्से के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से 9 कॉमन हो जाएगा तो 9 बचेगा, 6 त्रिक 18 है, 18 और 9 का गुणा करा लेते हैं, ठीक है। तो 18 मतलब यहाँ पे या फिर ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से 6 त्रिक 18 हो रहा है, 18 दुनिया 18 9 दुनिया 18 होता है,
तो यहाँ से अगर हम 9 निकालते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2, 81 दुनिया हो रहा है, तो कुल मिला के 2 1 9 2 8 दुनिया 16, 162 मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर हो रहा है। इतना सा हमको यहाँ पे मिल रहा है। इस वाले हिस्से में आएंगे, ये वाला 9 निकाल लिया, ये 36 और 3 का गुणा कर लेते हैं, प्लस 3 6 18 का 8 से लगे 3 3 9 1 10, 108 आ गया, क्यों लग गया, प्लस 216 जो हो रहा है, 216 में अब 9 से हमको भाग करना है, तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 दूनी 18 2 बार जा रहा है, 9 से आप भाग कर लीजिए ना 216 को, तो 9 दूनी 18 हो रहा है, कितना बचेगा 18, 11 में से 8 गया तो बचेगा 3 और 6, 9 चौक 36, 24 बार जा रहा है तो 24 आ जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, ये हटा दिया हमने। यहाँ पे ये पूरा हिसाब 9m के रूप में 9m के रूप में बदल रहा है। ये पूरी गिनती आपकी m बदल रही है, जहाँ पे m बराबर क्या हो जा रहा है 81 क्यू क्यूब प्लस 162 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 24, ऐसा बन रहा है। अब बारी है r बराबर 7 की, बारी है r बराबर 7 की, ये वाला हिस्सा सेकेंड लास्ट। a बराबर हो रहा है 9 क्यूब प्लस 7, क्यूब करना है हमें एक बार, ठीक है, घाते 3 करना है, सॉरी घाते 2 लिख दिए थे गलती से। a क्यूब बराबर यहाँ पे 729 क्यूब 749 7 343 होता है ना, 749 7 313 749 हो रहा है, उसमें 7 से गुणा कर देते हैं, 7 9 63 के 3 हाथ से लगे 6 और 7 चौके 28, 28 29 30 31 32 33 34, इतना सा मिल रहा है 343, सही है, परफेक्ट है। तो यहाँ पे 343 प्लस 3a स्क्वायर b यानी कि 3 और इसका स्क्वायर यानी 81 क्यू स्क्वायर गुणते 7 प्लस 3a यानी कि 9 क्यू गुणते 7 49, इतना कुछ मिल गया है। 343 पूरी गिनती जो है ये 3 3 6 4 10 9 से नहीं कट रही है। ऐसी स्थिति में हमारे हिसाब से ये लग रहा है कि ये +1 वाले के रूप में जाएगा। अगर यहाँ से हम यार एक को अलग कर लेते हैं, एक को अलग कर लेते हैं तो 342 मिलेगा। 342 क्या 9 से कटता है, तो 9 से अगर काट देते हैं 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, 27 मिल जाएगा। तो 14 में से 7 गया 7, ये ख़त्म हो गया। 72 9 9 8 72 होता है। ये 38 बार जा रहा है, ये कट जा रहा है, यानी +1 के रूप में हमको यहाँ पे लिखना है। ये वाला हिस्सा हम समझेंगे। 729 हो रहा है, क्यों क्यूब हो रहा है। ये वाला हिस्से में से अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो 9 गुणते हमको क्या मिल रहा है 7 त्रिक 21, 7 14 7 त्रिक 21 मिल रहा है। 21 गुणते यहाँ पे 9 क्यू स्क्वायर मिल रहा है, प्लस यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 49 और 3 का गुणा हो रहा है, गुणा करा लेते हैं। 3 9 27 के साथ हाथ से लगे 2 और 3 चौके 12 2 14 क्यू और प्लस इसको तो अभी हमने लिखा ही नहीं, इसको भी लिखते हैं। और ये बहुत दूर क्यों लिखा है, तो कहाँ से था ये वाला हिस्सा यहाँ से था। 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 था और 81 से 9 गुणते 9 निकाला था। इसमें से ये हो गया 343 को 342 गुणते नहीं प्लस 1 करना है, ऐसा बदलना है। तो यहाँ से पूरे में से 9 कॉमन हो जाएगा, ये 81 क्यूब हो जाएगा। यहाँ से जब 9 कॉमन लिया तो 9 ये निकल गया, ये वाला 9 का नाम 9 9 दूनी 18 189 क्यू स्क्वायर प्लस ये वाले से जब 9 निकाला तो ये 4 147 क्यों हो रहा है। ये वाले में जब हमने यहाँ पे भाग किया था तो हमको क्या मिल गया था 38 मिल गया था, और ये +1 से तो कुछ निकलेगा नहीं तो वो ऐसा छोड़ दिया गया। अब ये पूरा हिसाब बन जा रहा है 9m + 1 के रूप में। इन पूरे को अगर m माना जाए तो इन पूरे को m माना जाए तो m बराबर क्या हो रहा है 81 क्यूब प्लस 189 क्यू स्क्वायर प्लस 147 क्यू प्लस 38। ये रही बातें, समझ में आ गई। अब लास्ट
अब आखिरी वाले हिस्से पे हम पहुंच चुके हैं, लास्ट पे, जो कि हो रहा है r बराबर 8 लेने पर। और देखते हैं हम क्या कर पाएंगे उसमें। r बराबर 8 लेने पर हमारी स्थितियाँ क्या बन रही हैं वो हम देखते हैं। a बराबर मिल रहा है 9 क्यू प्लस 8, क्यूब करेंगे a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 8 का होल क्यूब हो रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे 729 क्यूब मिल रहा है। 8 8 64 8 क्या होता है, 8 8 64 होता है, उसमें गुणा करेंगे 8 से तो क्या हो गया, 8 चौक 32, हाथ से लगे 3, 8 छंग 48, 48 49 50 51, 512 मिल रहा है। तो ये हो गया 512 प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 81 क्यू स्क्वायर गुणते 8 प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3a कौन है 9 क्यू है, b स्क्वायर यानी 18 64 है। यहाँ वाला जो 512 है, 512 आप समझ सकते हैं 5 1 6, 6 2 8 हो रहा है। ये गिनती 9 से नहीं कर रही है। अभी तक हमने यहाँ पे 9m+1 के रूप में लाया, तो आई थिंक कि यहाँ से 9m+8 के रूप में होगा 800। ये जो 512 है इसमें से एक कॉमन लेने पर भी कुछ होगा नहीं, हमको 8 सीधा सीधा कॉमन लेना होगा। यहाँ से जब 8 कॉमन लेंगे, मतलब 8 को बाहर निकालेंगे, 512 बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 प्लस कितना, 8 में 12 में से 8 घटाएंगे 4, यानी कि ये 504, 504 प्लस 8, 504 प्लस 8 बराबर होता है 512। और ये 504 जो दिखाई दे रहा है वो 9 से कट रहा है, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 45 5 होता है 50, 5 बचा है, 9 पचे 45, ठीक है। ये 55 बार जाकर ख़त्म हो जाए ये बातें। तो यहाँ पे आपने ये वाला हिसाब समझा, ये वाला थोड़ा सा मिटाते, ये काम तो ख़त्म हो चुका था। अब यहाँ पे देखेंगे ये 729 क्यूब है। यहाँ पे 81 में से हमने वही 9 निकाला है और 8 त्रिक 24 किया, गुणते 9 तो हमारे पास बचे रहेंगे, 9 9 81, 9 9 81, 8 त्रिक 24 क्यू स्क्वायर प्लस इस वाले हिस्से में आ जाएंगे। इस वाले हिस्से में हमने 9 निकाला है और इनका गुणा कराना है, तो 64 होते हैं, इनको गुणा कराते हैं। 8 4 3 3 चौके 12, 2 यहाँ से लगे, 3 छंग 18 1 19, 192 क्यू बचा रहेगा। और प्लस ये 512 को हमने कर लिख दिया है, 504 प्लस 8 लिखा है। और बाकियों में से क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन हो जाएगा 9। तो हमारे पास जगह हमने ख़राब कर ली थी, यहाँ पे 81 क्यूब हो जा रहा है। यहाँ पे 9 हमने कॉमन ले लिया, इनका गुणा करा लेते हैं। 9 चौक 36 का 6 से लगे 4 3 और 9 दूनी 18, 19 20 21, 216 क्यू स्क्वायर मिल रहा है। यहाँ से 192 क्यू मिल रहा है। और यहाँ पे ये जो 504 है इसमें से हमने भाग किया था तो हमको 55 मिल गया था। अब बाकी जो प्लस 8 है उसमें से कुछ करना नहीं है, वो तो ऐसे ही रहेगा। और ये वाला हिसाब जो बन रहा है 9m+8 के रूप में बन रहा है, पूरा बन चुका है। जहाँ पे m बराबर क्या हो रहा है, वो 81 क्यूब प्लस 216 क्यू स्क्वायर प्लस 192 क्यू प्लस 55 हो रहा है। तो यहाँ पे स्थिति आपने पूरी देख ली है कि r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी स्थितियों को हमने यहाँ पे करके दिखाया। और सभी पर या तो 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप में ही हर एक धन पूर्णांक का घन प्राप्त हो रहा है। तो बातें समाप्त हुई, इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त हुई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।